अरे नमाज तो शांतिपूर्ण भी होनी चाहिए। नमाज के अंदर कोई कुछ गलत नहीं होता, हमेशा नमाज को सुकून के साथ ही पढ़ा जाता है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन की अपनी सोच है, क्यों इतनी लंबी ये तैयारी की गई है। और हमने नमाज अदा की है, सुकून के साथ अदा की है और हमेशा से करते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। दुआ की जाती है, खुतबा होता है, सलाम पढ़ा जाता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इस प्रदेश और देश के अंदर जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, नए नए मामले उन धार्मिक स्थलों के खिलाफ कोर्ट में डाल रहे हैं और उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, तो बल्कि मैं चाहूंगा कि इसमें तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट को जुर्माना लगाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ में सजा देनी चाहिए जो कानून के बनाए हुए पार्लियामेंट के द्वारा कानून को उसके खिलाफ नया मुहज तैयार कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले की बात करें तो आज जो है ASI को और हिंदू पक्ष की याचिका पे बोला गया है वजू खाने के सर्वे के लिए ये साइकिल। देखिए, सबसे पहले मैं इस सर्वे के ही खिलाफ हूँ, चाहे वो ज्ञानवापी का हो या यहाँ का हो, जामा मस्जिद हमारी संभल का हो। हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो पार्लियामेंट ने बनाया था, उसके अंदर सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। किसी भी धर्म के स्थलों कि अगर वो 15 अगस्त 1947 से पहले से बने हुए हैं तो वो उनके साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कोई पेंडिंग केस भी है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नए नए केस डाल करके उस केस की संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ, इसकी मुखालफत में हूँ मैं, और हम कानूनी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ेंगे। साहब, हाँ, क्योंकि मैं वकील तो बाद में हूँ, पहले सदर हूँ यहाँ का इस टाइम। सदर साहब क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, पूरी मस्जिद जो है नमाजियों से भर चुकी है और हमने जो और आने वाले लोग थे उन्हें अनाउंस करके रोक दिया है कि मस्जिद पूरी भर चुकी है, सड़क पर कोई नमाज नहीं होगी और सब अंदर ही नमाज अदा करें। इसलिए सब लोगों ने हमारा कहना मान लिया है, सब रुक गए हैं, मस्जिद में ही नमाज होगी। मस्जिद में तकरीबन 5000 लोग मौजूद हैं नमाजी, और किसी तरह की पुलिस प्रशासन हमारी पूरा सहयोग कर रहा है ऐसी परेशानी, और हम उनका सहयोग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, कोई अप्रिय घटना की कहीं से कोई भी संभावना नहीं है। मैं अपनी बात आपके सामने जरूर रखूंगा और अपनी बात को इस शेर के साथ रखना चाहता हूँ कि वफूरे गम से दो आंसू बहाएं तो बगावत है, और सितंगारे जहां को भूल जाएं तो बगावत है। समझ नहीं आता छेड़ें तो दास्ता कैसे, हंसाएं तो बगावत है और रुलाएं तो बगावत है। आज मैं जामा मस्जिद के अंदर, जो कि हमारी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, और अब से नहीं कई सौ साल से ये मस्जिद तामीर है। यहाँ पर इबादत करने के लिए सारे मुसलमान तशरीफ लाए हैं और ये कोई नई नहीं है, हमेशा से यहाँ नमाज अदा करते हैं। मेरी मीटिंग थी कल वहाँ पर दिल्ली के अंदर और आज भी थी, लेकिन मैंने कल अपनी एजुकेशन कमेटी की मीटिंग अटेंड कर करके आज मैं नमाज के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे मालूम चला कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ बहुत तैयारी कर रखी है। पता नहीं तैयारी ये इतनी क्यों लगा रखी पुलिस फोर्स। यहाँ कोई जंग तो होने नहीं जा रही, यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए लोग आए हैं। और जैसा कि अभी 3 दिन पहले जो वाकया हमारे सामने आया, निहायत ही अफसोसजनक है। मैं अफसोसजनक इसलिए है क्योंकि संभल की सरजमी पर बहुत अमन व अमान के साथ, बहुत सुकून के साथ में सभी लोग, सभी धर्म बिरादरी के लोग सुकून से रह रहे हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो शरारती तत्व उन्होंने जो याचिका डाली और उसके अंदर जो सर्वे का, मुझे ताज्जुब भी है इस बात का, और ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है कि मैं कोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे कोर्ट में जा सकता हूं, और जो कोर्ट ने आदेश दिया मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा यह है कि इस आदेश के तहत, क्योंकि दूसरे पक्ष को यानी कि हमारे पक्ष के लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, उनको सुना जाना चाहिए था पहले, सर्वे देने से पहले, आदेश देने से पहले। खैर, कोर्ट का मामला है, उन्होंने आदेश दिया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है।
इतनी जल्दी कौन सी थी, क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए। और सर्वे ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी अगर और चीजों में भी कर लेता, अगर ये पुलिस प्रशासन के जो लोगों के साथ हम मॉब लिंचिंग होती है अगर उसमें भी इतनी सख्ती दिखाता, अगर ये पुलिस प्रशासन इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करता जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो हमें भी खुशी होती।